एम्बुलेंस क्या अपनी गाड़ी से भी नहीं जा सकता। अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो भी जाने के लिए तैयार नहीं होगा। सरकार जो है हम लोग को गुमराह करके वोट ले रहे हैं, लेकिन अब हम लोग युवा है ठान लिए हैं। कह भैया वो गूगल मैप है, वो तो दिखा देगा, लेकिन अगवा जाएंगे तो गढ़ा है। बस हम लोग इस संकष्टे को झेलेंगे तो क्या जरूरी है एमएलए का। इस बार जो आएगा उन लोग को यहाँ पे बांध के पीटेंगे, मारेंगे, फिर जाने देंगे। वोट पटिया के ले लेता है और घर में जाके सो जाता है। बच्चे सबका भी पढ़ने में दिक्कत होता है, कहीं कीचड़ में निकल नहीं पाता है। हम लोगों का सड़क का बहुत दिक्कत है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ बच्चे जो हैं 80% बच्चे साक्षर नहीं हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनावी सरगर्मी के बीच मंचों से और बड़े बड़े होल्डिंग बैनर पर दावे और वादे हो रहे हैं कि बिहार बदल रहा है और सड़कों का जाल हमने बिछा दिया है। लेकिन आप बिहार के अलग अलग हिस्से में जब जाएंगे तो पाएंगे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था। और अभी हम लोग सुपौल जिले के पिपरा विधानसभा के करहिया ये पंचायत है। ये रतौली भी है, यही रतौली है। अच्छा, हाँ, करहिया भी इसी विधानसभा में है, रतौली भी इसी विधानसभा। करहिया और रतौली ये, हाँ, दोनों के बीच में हम खड़े हैं। तो ये दो पंचायत है। यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे तो लोगों ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा आगे सड़क दिखा रहा है। कहा भैया वो गूगल मैप है, वो तो दिखा देगा, लेकिन अगवा जाएंगे तो गढ़ा है। मास्टर साहब आ रहे थे, देखिए क्या हालत है। कहाँ से आ रहे हैं भाई? विद्यालय से आ रहे हैं। विद्यालय से? कहाँ है विद्यालय? 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आने जाने में जो 25 साल यहाँ हो गया है। 25 साल से जो कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। हवाई में बात हो रहा है कि सड़क का मैंने जाल बिछा दिया है और कोई जाल बिछा नहीं है। वैसे आप देख सकते हैं मेरा जो है हाल। गाड़ी लेके हम गिर गए, 5 फीट गाढ़ा में गिरते, लेकिन बच गए किसी तरह से। वहाँ से पटवा छोड़ाने वाला था, वो हमको बचा लिया और गाढ़ा में हम गिर के थाल से लथपथ हो गए। अभी हम उतरने वाले थे, पैर धोने वाले थे, तब तक आप लोगों का नज़र पड़ा कि नहीं, आप लोग जो है मीडिया वाले हैं तो आप लोगों को बता दूं। नहीं, ठीक है, लेकिन ये आप किस गांव में स्कूल है? वो करहिया में है। करहिया में? किशनपुर प्रखंड। करहिया यानी जहाँ हम लोग खड़े हैं इसी गांव का स्कूल है? हाँ, इसी गांव का नहीं है, इसी गांव का है। गांव ये जो है सीमाना है, रतौली और करहिया का जो है सीमाना है। यहाँ से नहर से उस साइड जाइए करहिया होता है, यहाँ रतौली हो जाता है, लेकिन विधानसभा पिपरा ही होता है। तो क्या स्कूल में बच्चे आते हैं? आते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है। तो इस सड़क के लिए आप लोग कभी गए नहीं कि विधायक जी से कहने के लिए कि भाई इस पे बच्चे भी आते हैं? तो कई बार जो है वादा करके गए, लेकिन वादे तक रह जाता है। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। अगले बार काम होगा, अगले बार काम होगा, काम होता ही नहीं है। वोट पटिया के ले लेता है और घर में जाके सो जाता है बस। वोट के समय आते हैं? हाँ, तो वो ले लेता है, जो बन जाएगा उसका बाद मुलाकात नहीं होता। कौन विधायक है? रामविलास कामत? रामविलास कामत है, दिलेश्वर कामत है, तो सांसद है। हाँ, वो भी नहीं, कोई काम का नहीं है। तो गांव में और कुछ सुविधाएं हैं? शिक्षा, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ बच्चे जो हैं 80% बच्चे साक्षर नहीं हो पाए और 90% महिला यहाँ निरक्षर है। सारे लोगों का पति पत्नी भाई सभी जो है सो दिल्ली पंजाब में जाकर के गुजर बसर करते हैं। यहाँ कोई फैक्ट्री, कोई मूलभूत समस्या या कोई खाद बीज राशन की भी कोई दुकान यहाँ नहीं है जो लोग किसान किसी तरह से खेती भी कर पाएगा। लेकिन यहाँ के बच्चे जो है सो जितने सभी जो खाना बदोश हो गए हैं। पढ़ाई का अभाव, शिक्षकों का अभाव, स्कूल का अभाव। स्कूल है भी तो माने जा नहीं सकता है बच्चे। यहाँ से बच्चे को जाने की सुविधा नहीं है। कितना कीचड़ पार करना पड़ता है। इधर जितना है उससे भी बेसी गाय खाई इधर है। इधर हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। ये 76-78 वर्ष की आज़ादी के बाद भी हम लोग इतना
दुर्गम अवस्था में है, दुर्गम व्यवस्था में है, जो कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है हम लोगों को। और यहाँ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, मेधावी छात्र जो भी है, वो भी निरक्षर बन करके यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पढ़ाई की गरीबी है, गरीबी चरम सीमा पर है हम लोगों का। कोई सुविधा नहीं है, कहीं कोई फैक्ट्री नहीं है, कहीं कोई मान लीजिए सड़क पेड़ा भी अच्छा नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जो हम इस पर जो आए हैं तो ये भी टूटा फूटा आप देख रहे हैं, इस पर भी आप जा नहीं सकते हैं। रात में हम लोगों को कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को मान लीजिए सर पे कट्टी हो जाए, या कोई क्या कहते हैं बीमार पड़ जाए सीरियस स्थिति में, तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता है। कोई एम्बुलेंस क्या अपनी गाड़ी से भी नहीं जा सकता है। अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो भी जाने के लिए तैयार नहीं होगा। और हम भी एक बार अपने खुद जब हमको जो ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, तो रात में कोई गाड़ी नहीं मिली। किसी तरह से किसी को बुला करके पैर हाथ पकड़ कर गाड़ी बुलाए, वो भी गाड़ी कीचड़ में लसक गई। 2 घंटा उसी में हम लोगों को लग गया। अब तो सोचे कि अब मर जाएंगे तब मर जाएंगे, लेकिन किसी तरह से 10 गांव का लोग पहुंचा, गाड़ी को ठेल करके किसी तरह निकाल करके सुपौल भेजा गया। सुपौल में हम लोग एम्बुलेंस करके सहरसा गए, तब जा करके जान बच पाया। ये स्थिति हम लोगों की। ऐसा कितना कांड हो चुका है इस गांव में, हम लोगों को कोई राहत, कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। न शिक्षा में है, न स्वास्थ्य में है, न क्या कहते हैं, ये कोई विकास का कोई भी काम नहीं हो रहा है। कहीं से कोई सुविधा नहीं हम लोगों को है। इसलिए आप पत्रकारों से, आप मीडिया भाइयों से हमारा निवेदन है कि 80% देश का विकास मीडिया पर निर्भर करता है, और मीडिया वाले ही हम लोगों को अगर नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। आपसे मेरा ये आग्रह है कि हमारे चैनल को पूरे इंडिया लेवल पर इसको प्रकाशित करें, और इंडिया लेवल पर ले जा करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दें। और ये जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, क्या नाम है उनका? हाँ सर, ये इनका नए विजय कुमार सिंह है, एक ठो और है सम्राट चौधरी जी। ये सम्राट चौधरी जी को भी कहिए कि यहाँ पर आगे इस बार जो आएगा वो लोग वोट लेने के लिए इतनी मार मारेंगे, उसका हड्डी पसली तोड़ देंगे, मारेंगे, खूब मारेंगे। एक भी विधायक यहाँ नहीं आएगा। क्यों कि हम लोगों से वोट ले। विधायक जी कभी नजर आए? कभी नहीं। यहाँ तो नहीं, 5 साल हो गया अभी तक यहाँ पर कभी नहीं आए। न विधायक आए हैं, न MP आए हैं। ये समस्या देखिए, आज इतने दिनों के आज़ादी के बाद भी हम लोग इतना गलियारे में हैं, तो आप तो देख रहे हैं खुद अपनी आंखों से। बिल्कुल। का चाचा ठीक है, नेताजी कल के बाबू, नेताजी जे कल के ठीक है एकदम। वो हमरा आर के ठेल ठुल के नहीं दे दिए, बचती है, ये यहाँ से बात करती है। सही है बात। हमरा आर के बूढ़ भए गेलिए, आप बेअथित आप तक ने बनल, आप तो वोट ले ले छे, अब बस घर बैठ रहे छे। हम भए गेल कुर्सी पर तो उतर नहीं सके छिए, बस भए गेल। बस वोट लेने के लिए आते हैं। हाँ, वोट दे देते भी है बस सर। अरे वोट ले बेर में तो बात करी। इस बार बड़ी बात मारेंगे। इस बार तो इतना खुशियाल है सब। बस कामत जो जीत के गया यहाँ से अभी तक नजर नहीं आया है, नजर नहीं। हाँ, मारेंगे गाड़ी को इसी बस, मारना शुरू कर देंगे बस, उसी प्लान में बना हुआ है। हाँ, बिना मारने छोड़ेंगे नहीं। इतना आक्रोशित है हम लोगों का जनता यहाँ। इस बार मारेंगे, उसी कीचड़ में डालेंगे। दोनों भाग कीचड़ है, उसको जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो इलेक्शन नजदीक है, पानी है भरा हुआ, इसी में ठेल देंगे हम लोग उसको भी नहीं समस्या हम डालेंगे। इतना बड़ा हो गया, आज तक आज़ादी होने के बाद भी आज लोग हम भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। अभी भी हम सब लोग समझते हैं गुलाम हैं, क्योंकि ना बिजली पानी अभी तक मेरे गांव में। बिजली तो आ गई, हम लोग बहुत समस्या से बिजली लाए। पानी, नल जल पानी आज तक हम लोग नहीं देख पाए, न टूटी लगा न कुछ लगा। ये देख रहे हैं, ये गड्ढा सरकारी है, इसमें आज तक पानी नहीं आते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं स्थल जगह है, यहाँ पे वेपर लाइट नहीं मिला। हम लोग मुखिया, सरपंच, विधायक सबसे आग्रह किए कि यहाँ पे कम से कम एक सरकारी वेपर लाइट दीजिए, ताकि पूरा गांव समाज का आदमी जो है रोशनी में रहेंगे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कई बार MP MLA साहब को, विधायक जी को फोन करके बोलते हैं आप लोग हमारे गाँव में आइए, समस्या देखिए। स्कूल नहीं, आंगनबाड़ी का एक भी यहाँ पे कोई छोटा है, वो जो स्कूल बताए वो क्या कहते हैं संस्कृत बोर्ड पढ़ता है। ये जो क्या कहते हैं 1 से लेकर के 6 तक का स्कूल है, वो भी 1 किलोमीटर वापस कीचड़ होके जाता है, बच्चा लोग नहीं जा पाता, गिर जाता है। कई बच्चा डूब के मर गए हैं। मेरे गांव में आज तक एम्बुलेंस नहीं। हम इतना बड़ा हो गया, मेरा 30 इयर्स का हम है, आज तक मेरे गांव में एम्बुलेंस नहीं आया। डिलीवरी पेशेंट जो जाती है रास्ते में, कितना नहीं जा पाती है, रास्ते में वो मर जाती है या बच्चा मर जाती है, खो देते हैं। अपना परिवार सुरक्षित नहीं है, हम लोग बिल्कुल नहीं। प्रशासन भी, हम लोग कोई गाँव में घटना घटते प्रशासन भी नहीं आ पाते हैं, वो भी बोलते हैं वहाँ नहीं जा पाएंगे, बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत में हम लोग हैं। जब किसी को दिक्कत होती है तो इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है?
हम लोग किशनपुर जाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर में है, वहाँ नहीं जा पाते, बहुत कान्हे पे लेकर के डोली के साथ बहुत परेशानी के साथ हम लोग ले जा पाते हैं, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। यहाँ से सदर हॉस्पिटल सुपौल पड़ते हैं जो 15 किलोमीटर है, सड़क नहीं होने के कारण वहाँ तो और नहीं जा पाते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर, वहाँ आप चलिए जाके देख लीजिए आप खुद, ये जो कैसे हम लोग जा पाएंगे इमरजेंसी सेवा में, नहीं जा पाते हैं। सरकार जो है हम लोग को गुमराह करके वोट ले रहे हैं, लेकिन अब हम लोग युवा है, ठान लिए हैं कि अब गुमराह हम लोग नहीं होंगे, अब हम लोग खुद तय करेंगे किसको वोट देना है या नहीं देना है। अच्छी जो हम लोग के लिए सोचेंगे उसके लिए वोट करेंगे, नहीं तो हम लोग पूरा जितना है गाँव समाज के आदमी सब वोट बहिष्कार करेंगे। सड़क है इस पर उड़ोना भी चला देता है, अब मुखिया वार्ड से पैसा उठा लेता है, कुछ नहीं करता है। ये जो सोलिंग बना है इसको बोले हम वहाँ पर दो, बोला नहीं यही बनना चाहिए, वहाँ पिछड़ के गिरता है, कोई देखने वाला नहीं है। रोड का जरूरत था वहाँ नहीं बनवाया, वहाँ नहीं बना। हम लोग गांव का पूरा आदमी विरोध किए कि जहाँ जरूरत है वहाँ बनवाइए, लेकिन हम लोग का बात नहीं माने। वो हम लोग को धमका कैसे करके जो ना कुछ नहीं कर पाएगा कोई, वो करके बलगला के हम लोग को वहाँ नहीं किया। जहाँ नहीं बनाने का था रोड था वो भी बनाया। चलिए देख लीजिए कितना घटिया रोड बना हुआ, अभी 2 साल नहीं हुआ वो टूट गया। अभी देखिए जाकर खुद, चलिए कहिएगा आप लोग हम लोग झूठ बोलते हैं तो जाके देख लीजिए, 6 मत नहीं पूरा रोड का स्थिति देखिए, वो लगता है वो टूट खत्म हो गया। देखिए लोगों के भीतर कितना आक्रोश है। का चाचा आप किस गांव के रहने वाले हैं? हम इस गांव से करीब 5 किलोमीटर दूरी का है, लेकिन हम कभी कभी इस गांव आने से बहुत इनकार है। अच्छा। इस गांव में हम एक रोज आए, देखो से एक तो बच्चा डूब गए, उसको ऊपर करना पड़ा हमको, ऐसा समस्या था। एक बार ऐसा वर्षा हुआ, हम सोचे कि जा रहे हैं भाई यहाँ इस गांव में रह जाएंगे, यहाँ ठहर है मेरा, लेकिन आने ही में हमको मुश्किल हो गए। मान जी कहाँ का नियम है कि बिहार से वोट ले जाते हैं और पंजाब दिल्ली में फैक्ट्री बनाओ और हम लोग ऐसे गड़क के मर जाओ, ये कहाँ का नियम है सरकार का? ये जंगल राज है, तो हम लोग जंगल में किसी को वोट नहीं गिरेंगे, सीधा जवाब है हम लोग को। बस हम लोग इस संकष्टे को झेलेंगे, तो क्या जरूरी है एमएलए का, क्या जरूरी है एमएलए का? कुछ जरूरी नहीं है। हम लोग अपना चलो ये जंगल में गड़क रहा है, क्यों देख रेख करने वाला है हम लोग को? सर देखा जाए कोई देख रेख करने वाला है? क्या चीज का यहाँ सुविधा है? कुछ चीज का नहीं है अभी तक। अभी इतना उम्र गुजर चुका है, आज तक कोई सुविधा नहीं मिला है। इतना गड्ढा में गाड़ी चले जाते हैं, क्या करेंगे? आगे थोड़ा दूर चलिए, सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी कोई आज तक न रामविलास क्या आया है, न क्या कहता है उसका नाम, दिलेसर कामत, कभी झांकी देने के लिए नहीं, इसलिए इस गाँव सांसद है, सांसद का नाम आज तक देते हैं, देखने के लिए नहीं आया है कि कुछ गांव में क्या हुआ है, नहीं हुआ है। बहुत दिक्कत है सर, इस दिक्कत को देखिए। अब थोड़ा दूर देखिए ना, 1-1 किलोमीटर जा करके की समस्या है, बाल बच्चा को देखिए की समस्या है, एक कोठ सब अनपढ़े है, हटिया नहीं जा सकता है, इतना कहना जायज है। ये जो इतना गुस्सा में है चाचा का कहना जायज है, बहुत समस्या में है। इसका बेटी पुतों को डिलीवरी पर होता है तो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, बहुत समस्या, इसीलिए इतना गुस्सा है। एमपी एमएलए विधायक के सब पे, मंत्री पे, मुख्यमंत्री पे, खाली इसका वोट कहना देने का जायज है। अधिकार है, वोट एवरी तो बैठखारा से ठोक जाएंगे यहाँ पर, आ जाए कोई नेता या फेता यहाँ पर। तो देखिए लोगों के भीतर जो आक्रोश है वो सिर्फ यूं ही नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कितनी कठिनाई में ये लोग रह रहे हैं। आप किस गांव से हैं? करैया गांव। करैया है, इसी गांव से हैं? हाँ, करैया गांव के नौका। अच्छा, उधर की तरफ। हाँ। क्या क्या दिक्कत है? रोई में रोड नहीं बने छे, ओहिमे गहीर छे, खमता छे, जाल नहीं छे, लोग को मोटरसाइकिल के छोड़ गड्ढा है। पूरा गड्ढा छे, तो गड्ढे टा छे। और आपके घर परिवार के लोग बाहर रहते हैं कि यहाँ रहते हैं? बाहर रहे छे। बाहर? हाँ। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली। हाँ। कौन, बेटा की पति? पति। हाँ। तो आते जाते हैं? आवे से जाए छे। और आपका घर यही है? हाँ यही है, करैया। हाँ। आपके परिवार के भी कोई सदस्य बाहर रहते हैं? हाँ रहते हैं ना। कहाँ पर? पटियाला। 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 अच्छा, तो क्या क्या दिक्कत होता है आप लोग को? मान लीजिए बहुत दिक्कत है, हम लोग को निकलने की व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत है। हमको परसेंट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाता है,
कोई भी गाड़ी भी नहीं आता है, जाना भी बहुत मजबूर है। तो क्या करेगा? तो हमको वोट कहाँ से देगा? यहाँ पर जंगल झाड़ में रहेगा तो वोट हम सरकार को कैसे देगा? तो हम अपन व्यवस्था में, सरकार जो देता है हमको व्यवस्था, तो हमें भी व्यवस्था सरकार को करेगा, तो कहाँ से हम करेगा? तो आप लोगों की क्या मांग है? हमको मांग है, हमको सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। तो हमको बाल बच्चा नहीं सुरक्षा रहता तो हमको मोदी को कि सरकार को क्या वोट देगा? ककरो नहीं वोट देगा। क्या कह रही हैं? जब बाल बच्चा सुखते न रहते तो सरकार बन के हेतै कि बनैते कि पब्लिक हैं? किया वोट देबै सरकार का? जब बाल बच्चा हमरा आर के घरे में एते से घरे में रह जाय छै, स्कूल नहीं पै सकै छै, जाके कीचड़ में लसैक जाय छै, मर जाय छै, तो सरकार कथी ले बनतै? पब्लिके लिए न बनतै, ककरा लिए बनतै? हमरा आर के सुखिते न छै, ककरो बीमार पड़े छै, कुछ पड़े छै, रात बिरात हमरा आर के नहीं रहे छै, औरत भए के घर में नहीं जाय वाला रहे छै, हमरा के नहीं जाय छै, कोनो गाड़ी घोड़ा नहीं रहे छै, बच्चा घुरा के घर ले आनै छियै, एते के थाल रहे छै, ओतऽ कीचड़ छै। इएह कहबै तो और की कहबै सरकार का? सबके सदस्य का, समिति का, सबका वोट देबै, सरकार का वोट देबै, हमरा आर का कुछ न। तो देखिए, इनका ये कहना है कि हम सबको वोट दें लेकिन हमारे लिए कोई नहीं है। सड़कों पर गड्ढा है, शिक्षा स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, मूलभूत की जो जरूरत की चीजें हैं। आप भी इसी गांव से हैं? यहाँ पर करैया घर। बच्चे सब को भी पढ़ने में दिक्कत होता है, कहीं कीचड़ में निकल नहीं पाता है। हम लोगों का सड़क का बहुत दिक्कत है। दूसरा, विवाह भवन भी नहीं है इस गांव में, विवाह भवन ही होना चाहिए। मजदूरों सब का काम भी नहीं मिल रहा है, सब वैसे निकम्मा पड़ा हुआ है। यही सब। हाँ, हॉस्पिटल भी नहीं है नजदीक में, एक तो है तो वहाँ पे है, तो वहाँ कभी डॉक्टर नहीं बैठता है, कभी कभी बैठता है, पता भी नहीं चलता हम लोगों को। यही सब दिक्कत है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं, एक बाबा है, मेरी पिताजी है, बूढ़ा है। आपके घर परिवार में कोई बाहर रहता है? नहीं, कोई नहीं रहता बाहर, यही है लोग, सब घरे रहता है। तो देखिए कितनी समस्या है। महिलाओं की भी बात आपने सुनी। इन लोगों का ये कहना है कि अगर रात बिरात तबीयत भी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम कहाँ जाएं, क्योंकि अस्पताल ही नहीं है। यहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सुपौल में पहुंचेंगे। क्या कर रहे हैं? हम सुपौल जिला किशनपुर से वार्ड नंबर 10 करैया से बोल रहे हैं। जो हम लोग को जो है यहाँ से निकलने में इतना परेशानी हो रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है, जो निकल नहीं सकते हैं। रात बिरात दिन दहाड़ी किसी टाइम किसी समय नहीं जा सकते हैं। अब जाने आने पड़ता है हम लोग को, तो बहुत मुश्किल से जाने आने पड़ता है। अभी 10 रुपये के जगह पे जो है 200 रुपया 400 रुपया किराया भाड़ा दे के 20 किलोमीटर रिटर्न होके आने पड़ता है घर पे। इसलिए हमको जाने आने में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। इसका समाधान करे। और जो आता है नेता सब उस टाइम में वोट लेने, उस टाइम में जो आता है अपना गाड़ी पे जो है बैनर लगा लेता है, हम ये है वो है ये है, वोट लेके वापस नहीं आता है। उसके बाद हम लोग नहीं जानते हैं साला कौन था नहीं था, कौन जीता या कौन नहीं जीता। हम लोग को ये सब का कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं। चुनाव के समय प्रचार वाली गाड़ी खूब आती है? खूब आती है। उसी टाइम हम लोग जानते हैं जी ये नेता है वो नेता है, उसके बाद नहीं जानते हैं कौन नेता है कौन है नहीं है। उसके बाद हम लोग नहीं जानते हैं। इस बार जो आएगा उन लोग को यहाँ पे बांध के पीटेंगे, मारेंगे, फिर जाने देंगे बस। तो देखिए लोगों के भीतर किस तरीके की नाराजगी है। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ जो ये विधानसभा सीट है, पिपरा विधानसभा सीट, वहाँ से लगातार सरकार में बैठे लोग जीत भी रहे हैं। लेकिन आखिर इस विधानसभा में क्या कुछ हुआ है? क्या ये गांव बिहार से बाहर है? नहीं, बिहार के अंदर है, सुपौल जिले के ही अंदर है। लेकिन आखिर यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? किस तरीके से लोगों के भीतर नाराजगी है कि मूलभूत जरूरत की जो चीजें हैं वो तक अभी तक जो है नहीं पहुंची हैं। तो सोचिए लोगों के भीतर की जो नाराजगी है वो क्यों है और क्या कारण है। चाहे स्थानीय नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो या फिर
प्रशासन के आला अधिकारी हो, लोगों का कहना है कि सबके पास जो है शिकायत पहुंचाई गई, लेकिन कोई इस गांव में ताकने झांकने भी नहीं आता है। क्या कह रही थी आप? चल करके देखिए मेरे घर तरफ कैसा रास्ता है, एक भी रास्ता क्लियर नहीं है। कैसे जाएगा? हम लोगों का बच्चा खाल थोड़ा भी बारिश होता है तो कीचड़ में फंस जाता है, घर में पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाता है, कहीं चलने का लायक नहीं है रास्ता। आप जा करके आगे चल करके देखिए एक बार। इधर भी वही हाल है, इधर भी, इधर तो और बेकार हाल है हम लोगों का घर तरफ। तो सोचिए कि कोई जरूरत की चीजें इनका कहना है कि मौजूद नहीं है। खैर, जिम्मेदारों तक अगर ये आवाज पहुंचती है तो इस गांव के तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। ये गांव बिहार से बाहर नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर ही है, बिहार में ही है, लेकिन इस गांव की बात आखिर कब होगी? गांव के लोगों के भीतर काफी आक्रोश है। आपने सुना भी कि लोग क्या कह रहे हैं, और कारण सिर्फ एक ही है कि जरूरत की चीजें इन लोगों के पास मौजूद नहीं है। थे मेन रोड पे, बगले में है वो बांस के उस साइड है पीछे। जो कि मेन सड़क है।